गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम आपकी ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 4 प्लांट्स अराउंड अस पढ़ेंगे। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। दे गिव अस डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। वे हमें कई तरीके की चीज़ें देते हैं, मतलब कि हम प्लांट से कई तरीके की चीज़ें लेते हैं। दे आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ कई तरीके के प्लांट्स हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जो प्लांट्स हैं हमारे चारों तरफ वो उनकी जो साइज़ है, उनके जो शेप्स हैं, सभी के अलग अलग हैं। कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। ठीक है, तो हम आगे टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मतलब कि जो प्लांट्स हैं उनके टाइप्स, उनके प्रकार। तो प्लांट्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं? फर्स्ट है आपका बिग प्लांट्स, सेकंड है स्मॉल प्लांट्स, फिर आपको दिया गया है हर्ब्स, फिर है क्लाइंबर्स, देन इसके बाद है आपका क्रीपर्स और डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे बिग प्लांट्स के बारे में। बिग प्लांट्स होते क्या हैं? बिग प्लांट्स, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स जो होते हैं उन्हें ट्रीज कहा जाता है। दे हैव अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग ट्रंक। उनका जो ट्रंक होता है वो थिक होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। दे हैव मैनी ब्रांचेज। उनकी कई सारी ब्रांचेज होती हैं। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। और वो कई सालों तक जीते हैं। सच ट्रीज आर, कुछ ट्रीज आपको यहाँ दिए गए हैं। देखेंगे हमें कौन कौन से ट्रीज दिए गए हैं। हमें ट्रीज का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि पीपल ट्री, मैंगो ट्री एंड नीम ट्री। ये सब किसके भाग हैं? ये सब ट्रीज हैं, है ना। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका स्मॉल प्लांट्स। अब स्मॉल प्लांट्स में कौन से प्लांट्स आते हैं हम पढ़ेंगे। श्रब्स आर मच स्मॉलर देन ट्रीज। जो श्रब्स होते हैं वो ट्री से छोटे होते हैं। दे डू नॉट ग्रो वेरी टॉल बट दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस। वो कई बड़े, मतलब कि कई ऊंचे तक नहीं ग्रो करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो उनकी हाइट होती है वो ट्रीज की तरह बड़ी बड़ी नहीं होती है, वो ट्री से छोटे ही रहते हैं। पर जो उनका जो जो उनकी ब्रांचेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं ट्रीज़ की तरह। ठीक है, अब इसके एग्जांपल आपको दिए गए, जैसे कि रोज़ है, हिबिस्कस है और हेना है। ठीक है, तो ये है आपके श्रब्स के एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका हर्ब्स। हर्ब्स क्या होती है? हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट। हर्ब्स जो होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं। दे हैव सॉफ्ट स्टेम। जो उनकी स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग लाइक ट्रीज एंड श्रब्स। ये ट्रीज और श्रब्स की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है कोरिएंडर, मिंट, बेसिल एंड ग्रास आर हर्ब्स। ये सब हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स कौन से प्लांट्स होते हैं? सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम कैसी होती है? वीक होती है। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। दे नीड अ, अब हम पेज टर्न करेंगे अपना। दे नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अप। और उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है यहाँ पे ग्रेप वाइन और मनी प्लांट की बेल। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स हैं दोनों, ग्रेप वाइन और मनी प्लांट, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए कौन से प्लांट्स कहलाते हैं? ये क्लाइंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रीपर्स। अब क्रीपर्स प्लांट्स कौन से होते हैं? सम प्लांट्स विद वीक स्टेम क्रिप along द ग्राउंड एज दे ग्रो, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। जो क्रीपर्स प्लांट्स होते हैं इनकी स्टेम भी बहुत ज़्यादा वीक होती है और ये ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, ना ही किसी सहारे से भी ये ऊपर चढ़ पाते हैं। ये सिर्फ नीचे ग्राउंड में ही फैलते रहते हैं, मतलब कि ग्राउंड में, ज़मीन की सतह पे ही ग्रो करते रहते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? क्रीपर्स। द पम्पकिन एंड द वाटरमेलन प्लांट आर क्रीपर्स। अब आपको एग्जाम्पल दिया गया है इसमें पम्पकिन और वाटरमेलन का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका डेजर्ट प्लांट। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट प्लांट के बारे में। सम प्लांट्स लाइक द कैक्टस एंड डेट प्लाम can live without water for many days, so they grow well in desert.
दे आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स। अब जो डेजर्ट प्लांट है वो उसमें आपको 2 एग्जाम्पल देकर समझाया है कि जैसे जो कैक्टस का प्लांट होता है और जो डेड प्लाम होता है, जो डेड पाम होता है वो बिना वाटर के भी कई दिनों तक, मतलब वो जो प्लांट्स होते हैं बिना पानी के भी कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं बिना वाटर के, और वो इसलिए डेजर्ट में ग्रो आसानी से कर सकते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, यहाँ पर डेजर्ट प्लांट कहा गया है। ओके, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्लांट। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, मतलब कि एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में आपको दिया गया है, प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, दीज पार्ट्स हेल्प इन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। मतलब कि जो प्लांट होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं और सभी पार्ट अपना अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्लांट्स के पार्ट के बारे में बताया गया है। पहला है फर्स्ट रूट्स। रूट्स क्या होती हैं, प्लांट की जड़ें। हम पिक्चर भी देखेंगे साथ साथ, आपको साइड में एक पिक्चर दी है प्लांट की, जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ आप साइड में पिक्चर जो दी गई है उसमें भी फोकस करेंगे। तो रूट्स देखिए सब प्लांट्स की कहाँ है, नीचे सबसे लास्ट नीचे ही नीचे देखिए रूट्स है जो कि सॉइल के अंदर होती हैं। ठीक है, तो रूट्स ग्रो अंडरग्राउंड, दे फिक्स द प्लांट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर इट। जो रूट्स होती है वो कहाँ ग्रो करती है, अंडरग्राउंड मतलब कि ज़मीन के नीचे, और ये फिक्स करती है प्लांट को सॉइल में, मतलब कि मिट्टी को पकड़ के रखती है ताकि प्लांट्स क्या रहे, फिक्स रहे। एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, और ज़मीन के अंदर से प्लांट्स के लिए वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स। ठीक है, अब देखिए रूट्स के बाद है स्टेम। स्टेम क्या होता है, द स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट, इट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। अब जो स्टेम होता है ये एकदम सीधा प्लांट्स को रखता है। ठीक है, और साथ ही ये क्या करता है, जड़ें जो रूट्स अंडरग्राउंड वाटर को लेती हैं उन रूट्स से ये पानी को ऊपर लीव्स तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है वाटर को कैरी करने का। देन नेक्स्ट है आपका ब्रांचेस। अब ब्रांचेस देखिए, ब्रांचेस होती हैं पेड़ की, पौधे की शाखाएं। तो ब्रांचेस कम आउट ऑफ द स्टेम एंड बियर लीव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। अब ये जो ब्रांचेस होती है जो कि स्टेम में से निकलती हैं, इसमें क्या क्या होता है, इसमें पत्तियां होती हैं, इसमें फ्रूट्स होते हैं और इसमें फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है देखिए आपका लीव्स। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, और जो लीव्स है वो क्या काम करता है प्लांट के अंदर, वो प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम करता है। सभी देखेंगे लीव्स आपको दिखाई दिए हैं यहाँ पे, ब्रांचेस आपको मेंशन कर रखा है, स्टेम आपको मेंशन कर रखा है और रूट्स भी आपको मेंशन कर रखा है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारा है फ्लावर्स। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के कलर्स के होते हैं। दे ग्रो इनटू फ्रूट, फिर इन फ्लावर में से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फ्रूट। द इनर पार्ट ऑफ अ फ्रूट हैज सीड्स, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब फ्रूट के जो इनर पार्ट होता है, अंदर का जो हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, सीड्स होते हैं, उसमें सीड्स होते हैं। सीड्स दैट मीन्स कि बीज होते हैं, और इन्हीं बीजों से नया प्लांट भी ग्रो करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स किस किस टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, और साथ ही उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बुक वर्क और कॉपी वर्क करवाऊंगी।